भी आप अंडरस्टैंड करिए, ठीक है। आपको सारी वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वीडियोस को हमेशा देखते रहिए, ठीक है। ओके, सो विजय सर यहाँ पर आ चुके हैं। सो वेलकम सर, आपका यहाँ पर स्वागत है और आज का जो ट्रेनिंग है आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सो टुडे, जैसे कि हमने प्रीवियस डे में जो पढ़ा है वो सब आपका थ्योरेटिकल नॉलेज विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको विजुअलाइज करने के लिए और आपको प्रोसेस फ्लो को कैसे एग्जीक्यूशन देना है या उस एग्जीक्यूशन देने के लिए किस वे में सोचना है, उसके लिए बताया गया पूरा थ्योरेटिकल विद कॉन्सेप्चुअल कंसेप्ट है। उस कंसेप्ट को जब अप्लाई करते हो तब आपको अगर ये चीजें विजुअलाइज नहीं हो पा रही है तो फिर आपको फिर से बेसिक रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चीजें पहले पढ़ी जाती है फिर उस पे काम किया जाता है। तो पढ़ना क्या है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्लियर रखनी है, ताकि जब एडवांस सेटअप शुरू हो तब एडवांस सेटअप में आपको उस बेसिक की वजह से दिक्कत ना आए जो आप मिस कर चुके हो। तो जो जो चीजें हर एक सेशन में जो आपको एक एक एड ऑन चीज मिल रही है, उस चीज को नोट करके रखिए और उस चीज को अप्लाई करके देखिए चार्ट पर। बहुत बार फेल होगी, बहुत बार सक्सेस होगी, बट कब सक्सेस होती है कब फेल होती है उसके आपके रेक्टिफिकेशन अपकमिंग एडवांस बैच में होंगे। इसीलिए फेल्योर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, और सक्सेस अल्टीमेटली कब आएगी, जब आपका सारा क्लियरिफाइड होगा विद द एरर्स ओनली। एरर्स जब तक नहीं आएंगे आपको तब तक आपका रूट क्लियर नहीं होगा। ओके, सो प्रीवियस डे का जो हमारा टॉपिक था वो आपका कंटिन्यूएशन वर्सेस रिवर्सल किंग। कंटिन्यूएशन वर्सेस रिवर्सल किंग। अब उसी के बिहाफ पर हम लोग आज का सेशन देखेंगे, तो वो है स्वैप किंग। स्वैप किंग जोन। अब स्वैप किंग जोन कैसे फॉर्म होता है, तो फर्स्टली हम उसकी just a minute। स्वैप किंग जोन। अब जैसे कि आपको फ्लो बताया कल से, कि कल क्या था, कंटिन्यूएशन, सपोर्ट, ब्रेक। इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए प्राइस कभी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। क्यों करती है, इसका जवाब आपके पास है। प्राइस कंटिन्यूएशन फॉल कर रही है, फिर यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस ना करते हुए प्राइस यहाँ पर आके फिर सपोर्ट को ब्रेक करती है। फिर कंटिन्यूएशन में प्राइस क्या करती है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस SBR, ये करके प्राइस जब ड्रॉप होती है। अब जब प्राइस आपके किस में है, कंटिन्यूएशन में। सो कंटिन्यूएशन में जो आपके यहाँ पर ब्लॉक बन रहे हैं, जो आपके यहाँ पर ब्लॉक बन रहे हैं, ये ब्लॉक किसके होंगे, आपके सेटअप के। अब यही ब्लॉक कभी आपके यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेटअप नहीं छोड़ा है तो प्राइस ने यहाँ पर सेटअप छोड़ के गई होगी। ठीक है, वही ब्लॉक आपके जब SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के फिनोमिनन के लेवल पर आते हैं। ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के फिनोमिनन पर जब आते हैं, सो वहां पर प्राइस आपका एक सिग्निफिकेंट सेटअप छोड़ के जाती है जो आपको वेल नोन है। जैसे प्राइस ड्रॉप हुई, अगेन प्राइस ड्रॉप हुई। अब मैं उसको थोड़ा लेंथ करता हूँ।
इस लेवल पर प्राइस ने आपका कुछ इस तरीके से सेटअप छोड़ा है, जो कि आपका डबल मारुबोजू एट अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट, एट अ सिग्निफिकेंट सपोर्ट। अब ये मैं आपको सेटअप नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट में चीजें कैसे देखनी है। कॉन्सेप्ट का मेन चीज क्या है जिसके ऊपर ये सेटअप्स बनते हैं। सो सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल पर प्राइस कुछ इस तरीके से जब सेटअप छोड़ के जाती है, तो यहां पर बनता है आपका किंग जोन। अब ये किंग क्यों कहलाएगा? क्योंकि जस्ट अ मोमेंट, ये आपका किंग, और इसे किंग भी कहा जाता है। अब किंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट को समझिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये किंग और किंग क्यों है? जब प्राइस मल्टीपल, जब प्राइस, आपने तार का कंपाउंड देखा है? पहले जो कंपाउंड रहते थे, इस तरीके से कुछ कंपाउंड रहते थे। इस कंपाउंड में प्राइस के कुछ इस तरीके से भी होते थे। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस लेवल से। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस लेवल कौन सी क्या है पता नहीं हमें। बस इस लेवल पर आने के बाद प्राइस सिग्निफिकेंटली जो चीज करती है, प्राइस सिग्निफिकेंटली जो चीज करती है, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड यहाँ पर ब्रेकेज। सो इस लेवल पर शार्प सपोर्ट, शार्प रेजिस्टेंस, वहां पर शार्प सपोर्ट, और उस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए जो सेटअप छोड़ के जाती है, पोक अप एंड पोक डाउन। पहले पोक डाउन, फिर पोक अप, और फाइनली ड्रॉप। पोक अप, पोक डाउन और ड्रॉप। सो ये जो पोक अप होता है, ये पोक अप होता है आपका किंग। इसे ही हम लोग कहते हैं किंग जोन। क्यों? क्योंकि ये किंग जोन ने आपके शार्प सपोर्ट को ब्रेक किया है, शार्प सपोर्ट को ब्रेक किया है, तब जाके ये किंग जोन बन रहा है। अब इस किंग जोन में जब प्राइस आती है आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में प्राइस आई, रिजेक्ट किया। फिर से सेकंड अटेम्प्ट में प्राइस आई, रिजेक्ट किया। फिर प्राइस ने थर्ड अटेम्प्ट में जाने की कोशिश की, और फिर फाइनली क्लोज दिया, फाइनली क्लोज दिया। इसको क्या कर रहा है, उसको भेद रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट देखिए यहां पर है, फर्स्ट अटेम्प्ट में किंग जोन पर यहां पर भेदने की कोशिश की, क्लोज नहीं कर पाया। सेकंड टाइम क्लोज भेदने की कोशिश की, क्लोज नहीं कर पाया। थर्ड टाइम प्राइस ने क्लोज करने की कोशिश की पर क्लोज नहीं कर पाया। जब फोर्थ टाइम प्राइस ने यहाँ पर, थर्ड टाइम भी मैक्स टू मैक्स होता है, बट फोर्थ टाइम भी अगर समझ लो तो प्राइस ब्रेक कर देती है और क्लोज कर देती है इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर जहां पर किंग का हाई था, किंग का हाई था। तो ये लेवल पर जब प्राइस क्लोज कर दे, तब जाके आपका ये किंग फेल हो जाता है। अब इस किंग को, किंग का क्या है, फेनोमेनॉन क्या है, याद रखिए। किंग का फेनोमेनॉन क्या है, ये वर्डिंग याद ही रखिए जब तक आप प्राइस एक्शन में ट्रेड कर रहे हो। पोक अप एंड पोक डाउन क्रिएट्स लेवल
डिपेंडेंट ऑन प्राइस हिस्ट्री। तो ये कॉन्सेप्ट किंग जोन, बाय और सेल, वॉट उसके लिए यूज किया जाता है। ये है कॉन्सेप्ट। ये है आपका कॉन्सेप्ट। हमेशा ये बात याद रखिए, जब आपको इस तरीके से अगर सिनेरियो दिखे, तो यहाँ पर प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री के डिपेंडेंसी में प्राइस ने क्या क्रिएट किया है, सेटअप। और उस सेटअप का कॉन्सेप्ट क्या है, पोक अप पोक डाउन। अब नीचे की साइड में ब्रेक हुआ है तो क्या होगा, ये सेलिंग सेटअप। और अप साइड में अगर होता है तो हम क्या लेंगे, नीचे वाले पोक डाउन वाला। अब ये पोक वाला क्यों लेंगे, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक किया है। अब वैसे ही इस जोन को फेल कर दिया, ये जोन कौन सा है, किंग जोन। तो इस किंग जोन को फर्स्ट अटेम्प्ट में रिएक्शन, सेकंड अटेम्प्ट में रिएक्शन, थर्ड अटेम्प्ट में भी रिएक्शन, और फाइनली क्लोज। तो इसी को कहेंगे हम कंटिन्यूएशन टू रिवर्सल हो रही है प्राइस पर, रिवर्सल करवाते वक्त मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो ये रेजिस्टेंस वाले जब 1 2 3 यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर्स कंज्यूम हो जाते हैं, तब यहाँ पर बहुत सारे लोग सेलिंग करने के बजाय बाइंग करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। पर बाइंग कहां पर होगी, जब इसके ऊपर क्लोजर मिलेगा, तब जाके बायर्स कन्वर्ट होंगे। अब बायर जब कन्वर्ट होंगे तो उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपका स्वैप जोन बनता है। अब स्वैप जोन कैसे बनेगा, कि इस लेवल पर प्राइस ने इस पोकअप पोक डाउन के कॉन्सेप्ट के किंग को फेल किया, तब जाके यहां पर आपका स्वैप जोन। अब स्वैप क्यों, प्राइस ने सेलर्स को बायर से स्वैप किया, सेलर जो थे उनको बायर से स्वैप किया। अब प्राइस का क्या हो गया है, रिवर्सल किंग। कल आपको पढ़ाया रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। तो रिवर्सल किंग, यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में प्राइस यहाँ पर किंग अगर फॉर्म करती है, देखिए ये फेनोमेनन याद रखिए, मैं कल में और आज में डिफरेंस क्या है, ये फेनोमेनन फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट एट अ किंग जोन। अगर आपका किंग जोन डायरेक्टली ब्रेक होता है, तो हम लोग नीचे देखेंगे डबल मोरोबोजू या बियरिश इंगल्फिंग या फिर क्यूएमएल। इस तरीके से हम लोग इस चीज को देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आज के सेटअप में स्वैप जोन के लिए देखने के लिए, स्वैप जोन अलग है, अपना एक सेटअप है। बट इस स्वैप जोन का थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये है कि किंग जोन के पास जब प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन करे, जैसे ये रिजेक्शन समझिए, ये वाला पहला है, ये वाला सेकंड है, ये वाला है ही नहीं, ठीक है, सेकंड, थर्ड अटेम्प्ट में प्राइस ने पोक डाउन किया और पोक अप। क्या यूज किया हमने, यही कॉन्सेप्ट, पोक डाउन पोक अप। तो पोक डाउन वाला जो एरिया है हमारा, वो होगा हमारा स्वैप जोन। अब ये स्वैप हो गई प्राइस, सेलर्स को बायर्स में तब्दील कर दिया। अब प्राइस यहां से क्या लेगी, अपना कंटिन्यूएशन डायरेक्शन। कंटिन्यूएशन डायरेक्शन। और ये नीचे वाला सेटअप कब लेगी, जब प्राइस सप्लाई को टैप करने के बाद, जब प्राइस सप्लाई को टैप करने के बाद नीचे आएगी। तो समझ लीजिए प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से आई, तो यहाँ के सेटअप पे फिर अगेन बाउंस बैक करेगी, कि यहाँ पर आपका कुछ सेटअप होगा एट अ क्यूएमएल। सो आज का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और आज का हमारा सिनेरियो किस चीज का है, इस कॉन्सेप्ट का। ये कॉन्सेप्ट हमें आज पढ़ी है, और यही कॉन्सेप्ट हमको चार्ट पर देखनी है, ठीक है। सो चार्ट पर देखते वक्त ये कॉन्सेप्ट हमारी याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट काम की है।
जब सिग्निफिकेंट सपोर्ट कंटिन्यूएशन में आपके SNRC1 SNRC2 सेटअप नहीं बने, लेकिन डबल मोरोबोजो आपका एट अ सपोर्ट पे बना है, तब जाके वो डबल मोरोबोजो एज अ किंग जोन वर्क होगा। और वो किंग जोन के पास अगर आपकी प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन ले रही है किंग जोन के अंदर, भले कैंडल स्टिक की वीक देखिए, ये जो वीक रहेगी, समझ लीजिए ये वीक कुछ इस तरीके से ऊपर तक आ गई और प्राइस क्लोज नीचे थी, तभी भी आपका किंग जोन वैलिड है, वैलिड रहेगा। क्योंकि क्लोजर मैं जैसे आपको बताया, सेल स्टॉप यूजिंग कब होता है, कैसे होता है, वो आपको एडवांस बैच में बताया जाएगा। कल मैंने आइडिया दी थी कि आपका फ्लोटिंग अगर होता है तो फ्लोटिंग के लिए क्या करना है, एज अ बाय स्टॉप आपका SL रखना है। जैसे SL की जगह हम लोग बाय स्टॉप रखेंगे बस। बाकी ये जो लॉसेस होंगे, ये जो लॉसेस है इतने जो आप SL लगा के एक्सेप्टेड थे आपको, वो कांस्टेंट रहेंगे इतनी बड़ी वीक आने के बाद। जब वीक सप्रेस होने लग जाए तब फिर हम लोग उसको जो बाय स्टॉप है उसको ब्रेक इवन लगा देंगे, और फिर प्राइस कंटिन्यूशन नीचे आएगी तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे। इसका यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि किंग जोन में फर्स्ट अटेम्प्ट में प्राइस ने ड्रॉप दिया, सेकंड अटेम्प्ट में प्राइस ने यहाँ पर वीक दी, मतलब किंग जोन क्यों फेल नहीं हुआ है, ये फेल्योर नहीं है। क्लोजर मिले तब फेल्योर है। जैसे यहाँ पर क्लोजर मिला तब फेल्योर हुआ और फिर क्रिएट किया खुद का जोन फॉर द कंटिन्यूशन पर्पज। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अब देखोगे यहाँ पर तो प्राइस क्या दिख रही है यहाँ पर आपको, देखिए सपोर्ट है, सपोर्ट को शार्पली ब्रेक किया, क्या सेटअप छोड़ के गई है प्राइस, डबल मोरोबोजू। अब इस डबल मोरोबोजू को मार्क करेंगे। ये क्या है, आपका सिग्निफिकेंट सपोर्ट को ब्रेक करते हुए प्राइस ने क्या किया है, डबल मोरोबोजू सेटअप छोड़ा है। तो ये आपका क्या है, किंग जोन, किंग सेल। ये आपका किंग सेल जोन। अब इस किंग सेल में प्राइस ने क्या किया देखिए, प्राइस ड्रॉप हुई, इधर पोक किया क्या किंग जोन को, नहीं, यहां पर पोक किया है। ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड अटेम्प्ट, और थर्ड अटेम्प्ट में प्राइस ने क्या किया, डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। ब्रेक कर दिया मतलब क्लोजर, किंग सेल जोन के ऊपर क्लोजर किसने दिया, इस वाली कैंडल ने। तो इस वाली कैंडल को हम लोग पोक अप पोक डाउन वाला फेनोमेनन लगाएंगे। ये पोक अप, ये पोक डाउन, और फाइनली पोक अप। ये पोक अप के वक्त जो प्राइस क्रिएट किया है वो हमारा होगा जोन, ये विक एज अ स्वैप जोन, ये होगा हमारा स्वैप जोन। ये हमारा स्वैप जोन होगा। अब इस जोन के पास प्राइस ने डायरेक्टली ब्रेक कर दिया न्यूज इम्पैक्ट में, तो ये इसके नीचे भी आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर आपका डबल मोरोबोजू भी है, जिसने क्या किया है, सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। देखिए ब्रेक किया, क्या सेटअप छोड़ के गई प्राइस, यहाँ पर आपके बॉक्स में डबल मोरोबोजू, डबल मोरोबोजू को रिस्पेक्टिव करके प्राइस ने क्या किया है, किंग सेल को फेल किया है, स्वैप जोन यहाँ पर क्रिएट किया। स्वैप जोन और डबल मोरोबोजू कितना डिफरेंस है देखेंगे, प्राइस स्केल यहां से ये डबल मोरोबोजू का लो, कितना है, हार्डली 10 पिप्स। ये आपका स्वैप जोन अकॉर्डिंग टू द सेटअप। ये स्वैप जोन के बाद ही आप लोग यहाँ पर बाय करोगे फॉर द कंटिन्यूएशन पर्पस। अब बताइए आपका फ्लोटिंग कितना है, देखिए अभी ये वीक को भी गिनोगे तो आपका फ्लोटिंग दिखेगा आपको, इसलिए प्राइस एक्शन के सेटअप फ्लोटिंग क्यों होते हैं, देखिए अराउंड 11 पिप पकड़ लीजिए। बट यहाँ पर बहुत सारी जगह पर ऐसी चीजें हुई है, बट आपको सिग्निफिकेंटली कहाँ पर देखना है, ये
हर एक चीज आपका एक सेटअप है, तो वो सेटअप आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो सिग्निफिकेंट सपोर्ट को ब्रेक करते हुए कुछ छोड़ के जाए, तो वहां पर किंग सेल जोन फॉर्म करे, तो किंग सेल जोन सिर्फ किंग सेल रहेगा वहां पर। इस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में फेल, ऐसा अगर होता है तो स्वैप जोन। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फेल कर देता है तो किंग सेल मिट्स किंग बाय, किंग सेल मिट्स किंग बाय। सो फिर आप किंग बाय पर बाय करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर किंग बाय फॉर्म किया क्या? नहीं, किंग बाय यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर स्वैप जोन है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? डबल मोरोबोजू वैलिड कैसे हुआ? प्रीवियस में सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बात क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब यहां पर प्राइस ने कहा करवाया, देखिए आपको सेकंड टाइप बता रहा हूँ। सेकंड टाइप में आपको जैसे फ्लोटिंग वाला सिनेरियो, यहाँ पर क्या है? डबल मोरोबोजू। देखिए डबल मोरोबोजू कहाँ है? यहाँ पर प्रिसाइजली मार्क करिए। ओके, सो प्रिसाइजली मार्क करने के बाद आपका किंग सेल जोन कौन सा बनता है? ये वाला, ये आपका किंग सेल। अब किंग सेल जोन में ये आपका किंग सेल। अब किंग सेल को प्राइस ने क्या किया? कंटिन्यूएशन, ड्रॉप, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन करते वक्त प्राइस ने सेटअप छोड़ के गई डीएम, डबल मोरोबोजू। अब इसमें अपनी कलाकारी मत लगाइए सर, मुझे रैली बेस्ड ड्रॉप भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, वो सेटअप, ये मल्टीपल सेटअप्स आपको देखने हैं, तो फिर यहाँ पर लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर भी ये सिंगल फिंग भी अनटेस्टेड है। तो ये जो पोकअप हुआ है वो इसको लेने पिकअप करने के लिए गया है, ये मुझे भी दिख रहा है। बट आपको चीज हो जो एक एक चीजें पड़ी है, चार चीजें इस जगह पर मिक्सअप मत करिए। ऐसा अगर रहेगा तो फिर यहाँ पर भी बियर सिंगल फिंग है, वो भी अनटेस्टेड है, बताओ फिर यहाँ पे क्यों ब्रेक हुई? तो हर एक जगह की, हर एक सेटअप की लोकेशन आपको पता चाहिए। लोकेशन आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में वाले कलाकारी कलाकारी बहुत होंगे यहाँ पर, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, फिर यहाँ पर बेस मार्क करेंगे, पीछे में देखेंगे SNRC1 SNRC2, यहाँ पर देखेंगे फेल हो गया है। तो हर एक चीज की एसओपी है, एसओपी के इसमें आपको लोकेशन कहाँ पर वैलिड है कहाँ पर नहीं। तो वही आपकी लोकेशन किंग सेल आपको कहाँ दिखना चाहिए? आपके कंटिन्यूएशन में, जब एक सेटअप एट अ सपोर्ट पे आपको ब्रेकेज मिले विद डबल मोरोबोजू, वो आपका किंग जोन बनेगा। और वो किंग जोन अगर फेल होता है तो फिर आपका मल्टीपल टाइम रिजेक्शन के बाद अगर फेल होता है तो आपका स्वैप जोन फॉर्म होगा। ये बात याद रखिए, अभी जो 3 लाइनें बताई है मैंने। किंग सेल यहां पर है, किंग सेल को फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजेक्शन, फर्स्ट अटेम्प्ट रिजेक्शन, सेकंड अटेम्प्ट रिजेक्शन, थर्ड अटेम्प्ट रिजेक्शन। अब यहाँ पर हम लोग अलर्ट होंगे, थर्ड इसमें हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे फॉर द सेलिंग पर्पस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ के सेलर्स कंज्यूम हो चुके एसएल हंटिंग के बाद। फिर यहाँ के सेलर्स को फिर से एक बार अटेम्प्ट टू सेल मिला है, और ये थर्ड टाइम ये पूरे यहाँ पर के सेलिंग ऑर्डर्स कंज्यूम हो चुके हैं। अब बायर्स यहाँ पर स्वैप होंगे। अब इस स्वैप होने वाली लोकेशन पर, इस स्वैप होने वाली लोकेशन पर क्या फेनोमेनन देखना है? कौन बताएगा क्या फेनोमेनन देखना है यहाँ पर? यस शेख जी। सर यहाँ पर पोक अप एंड पोक डाउन देखना पड़ेगा। यस, इस लेवल पर पोक अप पोक डाउन। क्यों? क्योंकि इस किंग सेल जोन के ऊपर हमको क्लोजर कौन से पोक अप पोक डाउन ने दिया है? क्या इस पोक अप डाउन ने दिया है या इस पोक अप पोक डाउन ने दिया है? इस पोक अप पोक डाउन ने दिया है। सो ये आपका होगा स्वैप जोन फॉर द बाय पर्पस।
ये होगा आपका स्वैप जोन फॉर द बाय पर्पज। स्वैप जोन का रूल्स क्या है? फर्स्टली, आपका कंटिन्यूएशन डायरेक्शन को रिवर्स कराते वक्त आपका स्वैप जोन क्रिएट होता है। कंटिन्यूएशन टू रिवर्सल के वक्त आपका स्वैप जोन क्रिएट होता है। और स्वैप जोन कब होगा? जब आपके कंटिन्यूएशन के इसमें जो सेटअप है आपका किंग सेल जोन फॉर्म, अगर किंग सेल जोन फॉर्म यहाँ पर फॉर्म होता है तो वो किंग सेल जोन में प्राइस ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेके उसको क्लोजर दे, तो वो क्लोजर देने वाला एरिया आपका होगा स्वैप जोन। यहाँ पर अगर प्राइस ने इस किंग सेल जोन को ये ना करते हुए, ये ना करते हुए, ये ना करते हुए डायरेक्टली फेल कर दिया, तो हम उसको क्या दिखते थे? डबल मोरोबोजो सेटअप। बस डबल मोरोबोजो सेटअप। किंग सेल फॉर्म्स किंग बाय, क्योंकि ये डीएम सेल है, ये डीएम बाय होगा। ये स्वैप अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस हुए इन द किंग सेल जोन, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। दैट्स व्हाई दिस इज द स्वैप जोन, जिसने सेलर्स को बायर्स में स्वैप किया, बायर्स में एक्सचेंज किया, बायर्स का व्यू एक्सचेंज किया। कहा? इस क्लोजर की वजह से। अब आप इस स्वैप जोन को रिफाइन भी कर सकते हो। अब यहाँ पर रिफाइनमेंट पर्पज देखा जाए सो 30 मिनट पर इस स्वैप जोन में पोक डाउन के वक्त कुछ चीजें हुई है क्या, देखना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको डबल मोरोबोजू, सॉरी ये डबल मोरोबोजू नहीं है, हाँ। यहाँ पर दिख रहा है आपका नो बुलिश इंगल्फिंग, नो बियरिश इंगल्फिंग, पोक अप हुआ, पोक डाउन हुआ। इस प्राइस ने क्लोजर करवाने की कोशिश की, पर क्लोजर करवाया पाया क्या? नहीं। तो यहाँ पर आपका एक डबल मोरोबोजू यहाँ पर ही बना। कौन से लेवल पर? किंग सेल लेवल पर ही डीएम बना 30 मिनट्स पर। तो ये अपसाइडेड है, स्वैप जोन के पास नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट्स पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कौन सा सेटअप? डीएम सेटअप, जिसको फर्स्ट अटेम्प्ट में रिस्पेक्ट किया और इसी डीएम ने इसको क्लोजर करवाने के लिए सपोर्ट किया। इसी डीएम ने फर्स्ट से देखिए, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फाइनली क्लोज, स्वैप जोन क्रिएटेड। थर्ड सेल स्वैप जोन क्रिएट करने के लिए किसने बाउंस बैक दिया, किसने सपोर्टिव किया? इस डीएम ने। अब इस डीएम को अगर हम लोग 15 मिनट के डीएम को अगर हम इस तरीके से प्राइस लाइन मार्क करते हैं, सो आपको मल्टीपल टाइम सिग्निफिकेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखेंगे इस लेवल पर। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, 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 क्लोजर, किंग सेल, सेल, रिजेक्शन, क्लोजर, बाय सेटअप, फिर से रिजेक्शन, फिर फाइनली सपोर्ट एंड ये। अब यहाँ पर जब प्राइस आएगी तब आपको बाय लेना है आपके स्वैप जोन में। क्या किया? इंस्टेंटली रिजेक्ट, इंस्टेंटली रिजेक्ट। अब आप इस लेवल पर ऐसी चीजें भी देख सकते हो, क्यूएमएल टाइप। क्या किया प्राइस ने? तो अगेन ये देखिए, आपका जोन प्रिसाइज होना चाहिए और उसका नोटेशन आपको दिखना चाहिए। अब ये H1 पर आपको देखना है। H1 के बाद आपको जब स्वैप जोन H1 का मिले, जिसने किंग जोन को फेल करवाया, और उस किंग जोन में आपको देखेंगे ये स्वैप जोन को सपोर्टिव किसका है? H1 का भी डबल मोरोबोजू है। 15 मिनट पर तो देखा है हमने, H1 का भी डबल मोरोबोजू है। सो ये आपका कंटिन्यूएशन सेटअप होगा फॉर द चेंज इन अ डायरेक्शन रिवर्सल किंग। इसको रिवर्सल किंग नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? स्वैप जोन, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट में फाइनली क्लोज, तब ये किंग स्वैप जोन बना है। ठीक है। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल पर। सेम सिनेरियो, कंटिन्यूएशन डायरेक्शन थी, सपोर्ट था सिग्निफिकेंट,
H4 पर, अभी H4 पर भी है, देखिए H4 पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका किंग जोन कौन सा बनता है, सिग्निफिकेंट सपोर्ट। लाइन चार्ट पर देखेंगे सपोर्ट को ब्रेकेज हुआ, कंटिन्यूएशन था ये, कंटिन्यूएशन में जाके प्राइस ने क्या किया है, डबल मोरोबोजू क्रिएट किया है। अब इस डबल मोरोबोजू पर इसे किंग सेल जोन कहेंगे। प्रिसाइजली मार्क करना है क्योंकि क्लोजर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्लोजर इंपॉर्टेंट है। किंग सेल, फर्स्ट अटेम्प्ट रिजेक्शन, सेकंड अटेम्प्ट रिजेक्शन, और थर्ड अटेम्प्ट क्लोजर। तो इस क्लोजर में अगर हम H1 पे यहाँ पर इसको रिफाइन करें, देखिए इतना ही पार्ट देख रहे हैं, और इस पार्ट को हम फोकस करेंगे, और ये आपका जोन ऑफ किंग सेल, इसको H1 पे जाके देखोगे, इस किंग सेल जोन को देखिए, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड पंप, ठीक है। क्लोजर कब मिला किंग सेल जोन को, प्रिसाइजली मार्क करेंगे, किंग सेल जोन को क्लोजर कब मिला, यहां पर क्लोजर मिला है, कब मिला, पोक अप, पोक डाउन एंड क्लोजर, पोक अप, पोक डाउन एंड क्लोजर टू द फेल्योर ऑफ किंग सेल जोन। सो यहाँ पर आपका जो बाय फॉर्म बनेगा कौन सा बनेगा, ये पोक डाउन, और इसी पोक डाउन में हम लोग बाय एंट्री के लिए देखेंगे, ठीक है। इनके एसएल्स कितने होते हैं ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पर सेम जैसे प्रीवियस एग्जांपल में सपोर्टिव को एग्जांपल था, देखिए इसके क्लोजर के लिए प्राइस ने क्या बिल्डअप दिया है, आपके डबल मोरोबोजू का सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, इस प्राइस लाइन को देखना है हमें, सिग्निफिकेंट सपोर्ट, 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 यहाँ पर रेजिस्टेंस, सब सॉरी यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, क्या था ये, डीएम एट H1, जिसने स्वैप जोन फॉर्म करने में, क्लोजर करवाने में बिल्डअप दिया है, डबल मोरोबोजू बिल्डअप एंड क्लोजर। तो आप इस डबल मोरोबोजू के नीचे ऐसे रख सकते हो, ये कौन सा डबल मोरोबोजू है, नो शैडो डीएम, नो शैडो डीएम। अगर इसकी भी कुछ इस तरीके से होती तो हमारा एसएल वुड बी यहां से यहां तक, अराउंड 23 पिप्स, और फर्स्ट टीपी, फर्स्ट टारगेट वुड बी ये स्विंग, और फिर आगे कंटिन्यूएशन, ठीक है। सो H4 to H1 क्या था यहाँ पर, पोक अप, पोक डाउन, डीएम, डीएम का फॉलोअप। तो इस तरीके से हम लोग सेटअप्स को देखते हैं। अब आज कौन सा सेटअप पड़े हैं, स्वैप जोन, स्वैप जोन का क्राइटेरिया, फर्स्ट H1 पर यहाँ पर पोक डाउन के वक्त एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, पोक डाउन के वक्त, और फिर पोक अप, और उस पोक अप का जोन, और फिर यहाँ से बाय, ठीक है। क्लियर है चीजें, क्लियर है या नहीं।
अब इसमें एक वैल्यू एडेड पॉइंट जो कि आपको बताऊंगा कि स्वैप जोन जब क्रिएट होते हैं, सो प्राइस किस में जाती है, आपने तीनों भी एग्जांपल में देखा होगा, किस में जाती है, साइडवेज में। तीनों भी एग्जांपल में देखोगे तो प्राइस किस में गई है, साइडवेज में। और इस साइडवेज में जाते हुए आपको क्या सिग्निफाइड हो रहा है यहाँ पर, कौन सा सेटअप बनते हुए दिख रहा है, क्या फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, वो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, डे 1 से पढ़ाई वो चीज। और उस डे 1 बहुत इंपॉर्टेंट था और डे 1 से वही चीज शुरू है। क्या दिख रहा है प्राइस के साइडवेज स्ट्रक्चर में? यस किशोर जी। QMR है सर। हाँ, QMR। सो आपको अलाइनमेंट ऑफ द कंटिन्यूएशन टू रिवर्सल में क्या फॉर्मेशन सेटअप बन सकता है वो देखना, आइडेंटिफाइड करना है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब रिजेक्शन लिया, तब आप जाके कहीं यहाँ पर स्विच होंगे, यहाँ पर देखोगे QMR। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये सेकंड मूवमेंट है, ये भी एक QM है। H1 H4 की जगह जाओगे तो H1 में, तो यहाँ पर एक QM है। सिग्निफाइड H4 पर QM कौन सा है, ये वाला जो इसको होल्ड कर रहा था। सो इस QMR पर प्राइस जब आपको दिखाए सपोर्टिव कैंडलस्टिक फॉर्मेट में, तब आपकी बुलिश एंड बियरिश इंगल्फिंग कहाँ पर बनती है, देखिए ये डोजी सेटअप ड्रॉप वाला, और यहाँ पर डोजी सेटअप जो कि है बाय वाला। कि इस डोजी सेटअप को अगर हम प्रीवियस में मार्क करेंगे कि इनडिसीजन, प्रिसाइजली मार्क करना है, प्रिसाइजली मार्क करोगे तो प्राइस का यहाँ पर ही रिजेक्शन दे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये होता है डोजी सेटअप, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लोज, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, SBR। ये आपको वैल्यू एडेड पॉइंट जब आपका रिवर्सल सिग्निफाइड होता है और जब आपको इस तरीके से QML दिखता है, और इस QML पर आपको जब डोजी सेटअप दिखे, डोजी बनती हुई, इस तरीके से डोजी नहीं होती, इस तरीके से डोजी नहीं होती, डोजी ये होती है, डोजी ये होती है, डोजी ये होती है, ये नहीं होती, जिसकी बॉडी बहुत ही स्मॉल है और वो काइंड ऑफ रिवर्सल दिखाए। अब आप इसे पैटर्न में तब्दील करोगे कि ये ऐसा पैटर्न दिखते ही सेल करना है, ऐसा पैटर्न अप साइड में दिखे तो बाय का सेल करना है, ऐसा डाउन साइड में दिखे तो बाय करना है। इसका रीजन होता है, वो रीजन समझने की कोशिश करिए। यहां से रिवर्सल क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्म में यहां पर सिग्निफाइड क्या था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। सो ये वैल्यूएटेड पॉइंट आप याद रखिए। जब इस तरीके से प्राइस मैनिपुलेट करे तो यहाँ पर आपके सेटअप जो बचते हैं कि कौन से सेटअप पे आपको इंटर करना है। जब प्राइस यहाँ से फर्स्ट टाइम में रिजेक्शन लेके आए, ये सेकंड टाइम पे नहीं बता रहा हूं मैं, फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लेके आए किंग सेल जोन से, तो नीचे में कौन से सेटअप छोड़ के गई है वो देखना है। ठीक है। सो आज के स्वैप जोन के रिलेटेड जिनके भी क्वेश्चंस होंगे वो पूछ सकते हैं। यस, पूछिए। हेलो यस सर, बोलिए। सर, एवरीथिंग वाज वेल एक्सप्लेन। मेरा क्वेरी ये था हम्म। कि सर जब आप अपना स्वैप जोन जब एक्टिव होगा, ओके, हम्म। जब क्लोजर मिलेगा किंग जोन के ऊपर, हाँ, तो हम वेट करेंगे स्वैप जोन का, तो उसको कब कब टेस्ट करेंगे, राइट? एक राइट। मिनट, हाँ हाँ यस। सर। अब हाँ यस। हाँ, अब इसमें मेरा एक क्वेरी था सर, जो हम्म। जो अपना पोक अप पोक डाउन रहेगा, राइट? क्या होगा? वाइल पोक अप पोक पोक अप पोक डाउन। डाउन, हाँ, पोक अप पोक डाउन हाँ किंग हाँ सेल जोन को। हाँ हाँ हाँ। तो सर वहां पे इस जो थर्ड कैंडल रहेगी पोक अप पोक डाउन के ऊपर, जो बियरिश एक कैंडल दिख रही है सर, ये वो हाँ यस, अगर उसने उसको टेस्ट कर लिया, तो क्या वही से एंट्री बन सकेगी अपनी, टेस्ट कर देगा यस, तो? ये और अगर वीक, ये हाँ वीक अगर, ये वीक अगर यहाँ तक आती है तो हाँ ये आपका हो गया टेस्ट। ओके। तो सर इसके बाद वाला क्वेश्चन ये था, मीन्स उससे रिलेटेड, कि फिर ये जोन जो रहेगा स्वैप जोन, ये सर वैलिड रहेगा क्या? अगर मार्केट फिर से वही से कोई रिवर्सल लेना चाहता स्वैप, है या स्वैप कंटिन्यूशन जोन, करना चाहता है, तो वैलिड रहेगा क्या? हाँ, स्वैप स्वैप जोन जोन वैलिड वैलिड, रहेगा। हाँ, स्वैप जोन वैलिडिटी के लिए देखिए, स्वैप जोन हम्म वैलिडिटी के लिए पहले आपको
सबके लिए ये चीज रिपीट समराइज कि आपका स्वैप जोन कब क्रिएट होता है, जब आपका कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करती है और सपोर्ट को ब्रेक राइट। करते वक्त डबल मोरोबोजू किंग सेल जोन छोड़ के जाती है। सो ये किंग हम्म। सेल जोन के पास अभी पॉइंट है, इस किंग हम्म। सेल जोन के पास प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो, इस राइट। किंग सेल में अगर पोकअप पोक डाउन मल्टीपल टाइम रिजेक्शन होने के बाद पोकअप पोक डाउन एंड हम्म। क्लोजर दे, तभी जाके आपका ओके। स्वैप जोन क्रिएट होता है। ओके सर, सो इफ सेम प्रोसेस हो हम्म। रही है, ओके, एक यस। सपोर्ट को प्राइस ने ब्रेक किया, राइट, वहाँ पे किंग सेल मींस पोकअप पोक डाउन या फिर जो डबल मॉर्गेज जो है वो सेटअप फॉर्म हम्म। हो रहा है, राइट, सपोर्ट को यस। ब्रेक करते हुए, यस। राइट। हाँ। सर फिर मल्टीपल रिजेक्शन जैसे कि सेल के लिए हमें देखना है, वो भी है, हाँ। ओके, हम्म। सपोज वो भी है, हम्म। लेकिन जब वही किंग सेल जोन को अगर मार्केट प्राइस क्लोज कर देता है ऊपर और हम्म। वहां पे पोकअप पोक डाउन नहीं होता है, तो वो वहां पे किंग फिर बाय जोन दूसरा बनेगा। सेटअप। वो किंग बाय जोन बनेगा, वही तो बताया ना मैंने कि यहाँ पर अगर ओके ओके, डन सर, डन मल्टीपल डन। टाइम स्वैप जोन के लिए क्राइटेरिया यही है आपका कि यहाँ पर आपका मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिले किंग सेल जोन पर, तो यही मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आपका स्वैप जोन क्रिएट करेगा। अगर ये स्वैप जोन को मल्टीपल टाइम रिजेक्शन नहीं मिलता है, डायरेक्टली ब्रेक होता है, तो आपका किंग सेल की जगह किंग बाय जोन बनेगा। ओके सर, कैन वी से दिस जोन एज लाइक SNRC1? दिस यस सर, जो किंग सेल है उसको हम SNRC1 बोल सकते हैं फिर, क्योंकि उसी को रिस्पेक्ट करके तो सर बाय जा सकता है फिर, इफ कोई पोकअप पोक डाउन ना हो वहाँ पे तो। SNRC1 के लिए क्या होता है, देखिए SNRC1 के लिए आपका SNRC1 कब स्ट्रांग होता है, जब आपका ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस हो, ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस हो। अब ये क्या हो रहा है, लेट रिटेस्ट, ये लेट रिटेस्ट हो रहा है, तो लेट रिटेस्ट में SNRC1 वैलिड नहीं होता है। इसलिए तो लिमिटेशन है हर एक सेटअप के, कि सेटअप पर आपके लिमिटेशन यही रहते हैं कि वो लेट रिटेस्ट होता है। अगर SNRC1 बना के बैठा है प्राइस और 6 महीने बाद हम्म। वहां पर प्राइस आई, तो वो वैलिड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर प्राइस उसको ब्रेक करके ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूशन फेज में नया सेटअप बनाए और फिर जाके नीचे आए। भले वो नीचे आते वक्त उस SNRC1 सेटअप पर सपोर्ट सपोर्ट बनवाए और फिर ब्रेक करे, लाइक अ किंग सेल। डबल मोरोबोजो हम्म। कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि डबल मोरोबोजो SNRC1 को तोड़ भी सकता है, क्योंकि वहां अच्छा। पर SNRC सॉरी वहां पर किंग बाय फॉर्म होता है उसके नीचे। जैसे यहाँ पर किंग सेल को ब्रेक करने के लिए किंग बाय फॉर्म हुआ, तो SNRC1 खड़े खड़े सीन हो जाएगा उसका। बट अगर किंग सेल जोन पे अगर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिलते हैं, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में SNRC1 सेटअप मिलेगा, लेकिन ये क्या रहेगा, वीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुकी है, अब ये वीक हो गया है। इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर सेलिंग हम्म। के ऑर्डर्स कंज्यूम हो चुके हैं ऑलरेडी, सेलर्स अपना प्रॉफिट लेके बाहर हो चुके हैं, इसीलिए ये स्वैप जोन क्रिएट हुआ, क्योंकि ऑर्डर्स आपके कंज्यूम हो चुके हैं और यहाँ के बाइंग सेलिंग के ऑर्डर स्वैप होंगे बाइंग के इसमें, जब ये क्लोजर मिलेगा। और सर जब भी अगर ये पैटर्न फॉर्म होगा मार्केट में, हम्म। ओके, यस। तो सर जो ये फ्लोटिंग है, तो सर हम फ्लोटिंग से ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा? फ्लोटिंग से मार्केट ऊपर ही जाएगा ऐसे, ये ऐसे लुटवा के, ये मतलब हाँ ये हाँ हाँ, लिक्विडिटी, कंसिडर कर सकते हैं क्या? हाँ, ये जो लिक्विडिटी कि होती मार्केट। है, ये लिक्विडिटी पार्ट होता है। ये देखिए, ये लिक्विडिटी पार्ट होता है राइट। जहां पर राइट। सेटअप नीचे है, ऊपर क्या हम्म। है, ये लिक्विडिटी अभी भी उसको होल्ड करी। मतलब ये दाऊद है और ये छोटा शकील हम्म। राजन यहाँ पर बैठे, तो जब हम्म। प्राइस यहाँ पर आए, यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल देखा है विदाउट वीक, सेकंड अटेम्प्ट में प्राइस क्या करे, डायरेक्टली ऐसी स्पाइक देके इन वालों के स्टॉप लॉस उड़ाए यहाँ पर। अब ये किंग सेल को मिली है, अब ये किंग सेल का सेटअप हो चुका है, इसके लोग के पास के टारगेट ले चुके हैं, या फिर यहाँ के QML के टारगेट ले चुकी है प्राइस। अब हम्म। टारगेट ले चुकी है, तो यहाँ पर दाऊद का काम हो चुका है, जिसको अपना पेट भरना था वो भर चुका, अब जाके वो नया क्रिएशन करवाएगा। तो अच्छा। ये जो सेटअप्स होते हैं, देखिए फ्लोटिंग, इसीलिए कल भी मैंने आपको ये बताया कि फ्लोटिंग इसीलिए रखते हैं, फ्लोटिंग की विक जो रहती है ये लिक्विडिटी पार्ट होता है। यहाँ पर अगर क्लोजर नहीं मिलता, जैसे किंग सेल जोन एक्टिव, यहाँ पर अगर ये फेक हो गया है, तो फिर यहाँ पर रिएक्शन देने की बात ही नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकेज होना चाहिए था।
सो ये ब्रेकेज क्यों नहीं हुआ? ओके, क्योंकि यहाँ पर तो अभी ब्रेकेज क्यों नहीं? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है। वहां पर सपोर्ट बिकम अगर रेजिस्टेंस, SBR। ठीक है। हम्म ओके। हम्म यस मृदुल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर एक्चुअली बस मुझे ये स्क्रीन शॉट्स लेने थे जो आपने चारों एग्जांपल दिखाए हैं। आवाज 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 कम आ रही है आपकी। हेलो। हाँ यस, बोलिए सर। यस सर, एक्चुअली सर मुझे स्क्रीन शॉट्स लेने थे जो अभी आपने जो चारों एग्जांपल तो हमको दिख रहा है। ये इसका। यस सर, स्टार्टिंग से ही। हाँ इसका लीजिए। डन सर। डन। ओके। तो सर एक चीज और मुझे पूछनी थी, जैसे अभी USD JPY का जो आपने दिखाया, तो हाँ जो अपना किंग सेल जोन था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी ब्लू हाँ। कैंडल ने। यस इसके ब्लू के फिर नेक्स्ट कैंडल ने भी ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर भी इसने DM फॉर्म करा है, तो किंग सेल जोन पर हमको DM उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, उसके नीचे हम मतलब लोअर टाइम फ्रेम पर जाके हम सेटअप देखेंगे कि रीजन क्या था इसको ब्रेक करने का। हाँ, इस क्लोजर के पास ही देखेंगे हम लोग पोक अप पोक डाउन का कॉन्सेप्ट, और उसमें हमारा ओके। सेटअप देखेंगे, DM सेटअप या इंगल्फिंग यहाँ पर बनी है या फिर QMR बना है। ओके सर। ओके। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ओके। यस संजय जी। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर आपने आज बहुत अच्छा बताया सर। यस थैंक यू सर। सर मैं ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था सर, जो हम्म। स्वेप जोन जो आप बता रहे सर स्वेप जोन, तो क्या सर हाँ, SCOB कैंडल के पास स्वेप जोन बन सकता है, उसको मान सकते हैं सर ऐसा? स्वैप जोन के SCOB के पास स्वैप जोन। हाँ सर। सर वो अगर सिग्निफाइड रेजिस्टेंस के पास होगा जिसने सपोर्ट को ब्रेकेज किया है, सपोर्ट जी। को ब्रेकेज किया है, और उसी को जब क्लोजर देने के लिए प्राइस यहाँ पर करे, SCOB फॉर्म करे, तो वो भी वैलिड रहेगा। वो भी वैलिड वो आप, रहेगा ना सर? क्योंकि वैलिड कैसे रहेगा, वहां पर आपकी आती है ना टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग। हाँ एससीओबी सर। क्या है? एससीओबी क्या है? प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करे और उसी के कैंडल के ऊपर क्लोजर दे। जी सर। एससीओबी है, बट यहाँ पर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट वाला वही है, IFC कैंडल भी वही है, इंगल्फिंग कैंडल, और हाँ SCOB सर। इंगल्फिंग की कैंडल है। जी सर। ये सिर्फ डिराइव्ड वर्जन आए हैं प्राइस एक्शन के बस। जी जी जी। और सर इस स्वेप जोन बनने के फायदे क्या मिलते हैं सर हमको? जो आपका कंटिन्यूएशन जो नीचे डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है मार्केट, जी। उसका रिवर्सल जहां पर क्रिएशन होता है, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर ये रिवर्सल तो पता ही चल जाएगा। हाँ बट सर। अगर आपको यहाँ पर ही सिग्निफिकेंटली यहाँ पर किंग सेल मिला, और यहाँ पर ही आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल, सेकंड अटेम्प्ट में सेल, और थर्ड अटेम्प्ट में क्लोजर ये मिल गया, तो आप यही से बाय के लिए बैठ सकते हो फॉर द ब्रेकेज ऑफ दिस। अब अगर ये ब्रेकेज हो गया, तो यहाँ पर आने के बाद आप प्राइस ने अगर रैली बेस रैली फॉर्म की, तो आपका यहाँ पर क्या बनेगा, और एक एड ऑन पॉइंट, यहाँ पर अगर आपका स्वैप जोन फॉर्म हो गया, देखिए यहाँ पर आपका DM था, जी सर। ये DM था, ये आपका स्वैप जोन बना, यहाँ पर आपकी एक एंट्री शुरू हो जाएगी। फर्स्ट टारगेट आपका वो रहेगा। हाँ सर। फर्स्ट टारगेट आपका ये। जी सर। फिर ये फर्स्ट टारगेट पास आप इसको ब्रेक इवन लगा सकते हो, फिर यहाँ पर जब प्राइस ब्रेकआउट दे, तो यहाँ पर आप लोग SNRC1 का सेटअप यूज कर सकते हो। जी सर। फिर अगेन प्राइस यहाँ पर आए, तो यहाँ से बाय करोगे अगेन न्यू टारगेट के लिए, फिर यहाँ से भी आपकी एक एंट्री फॉर्म होगी। फिर इस पोजीशन का ये जब बाय चला जाए, हाँ। तो आप इस पोजीशन का SL डायरेक्टली यहाँ पर शिफ्ट कर दे सकते हो, जी सर। और इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, जहां से प्राइस आई है नीचे, जहां से हाँ। प्राइस का रिवर्सल हुआ है, जहां से देखिए इस तरीके से प्राइस जहां पर अब गई थी और वहां से रिवर्सल आए, तो आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो एट द QMR लेवल। जी सर।
कंटिन्यूएशन में, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन, इसका रिवर्सल, ये रिवर्सल के फॉर्मेशन में बनता है आपका स्वैप जोन, और इसमें भी अच्छा। आपका किंग बाय किंग सेल जोन भी बनता है। जी यहाँ सर। पर आपका क्यूएमआर भी बनेगा, यहाँ पर प्राइस डायरेक्टली ड्रॉप हुई इसलिए क्यूएमआर नहीं बना, लेकिन यहाँ पर अगर अच्छा। स्विच हो H1 पर तो यहाँ पर आपको क्यूएमआर दिखेगा, और वहां पर क्यूएमआर लेवल पर ही आपको ये क्लोजर मिला है। अच्छा, मतलब सर जो जहाँ डीएम बनता है सर उसके बाद में हमको केएमआर भी देखना है सर, या इनगल्फिंग क्यूएम, पैटर्न जो भी मिले तो हाँ देखना है। हाँ, ये एडेड वैल्यू एडेड पॉइंट वही था, जिनको समझ आया वो अच्छे से, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि रिवर्सल, कंटिन्यूएशन टू रिवर्सल देखना है, तो कंटिन्यूएशन के जी क्या सर। टाइप पढ़े हमने और रिवर्सल के क्या टाइप पढ़े हमने, ये जी अगर सर। यहाँ पर कंबाइन हो जाए तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर और एक छोटी सी बात करनी थी सर। यस, बताइए सर। आप जब समझाते सर तो बहुत गहराई से और बहुत बारीकी से समझाते सर, तो हम लोग सर उसको ध्यान मग्न होकर सुनते और कुछ बातें लिखते सर। लेकिन आप जो हाँ, महत्वपूर्ण बातें बताते हैं सर वो बातें छूट जाती सर, लिखने से रह जाते सर हम लोग, क्योंकि लिखने जाते हैं सर तो फिर इधर से ध्यान हट जाता है सर। नहीं नहीं, मैं देखो, तो मैं जो चीजें लिखने वाली होती ना वो चीजें मैं यहाँ पर लिख के ही देता हूँ। अब यहाँ पर नहीं नहीं, वो लिखने तो वाले, वो तो हाँ वो तो आप लिखते हैं सर, तो मैं ये चाह रहा था सर कि आप जो भी चैप्टर लेते हैं सर, या जो भी हाँ, चैप्टर पढ़ाते हैं सर, तो हम्म, उसकी कुछ भी विशेष बातें हैं या जो कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं सर, जो भी 5-7 बातें जो रहती है, वो अगर वो रिपीट आप एक करो। साथ, हाँ सर, या तो लिखा देते ना सर कि भाई आप इस चैप्टर में ये बातें महत्वपूर्ण है, इनको याद हम्म, कर लीजिए, ये याद रखिए, तो बहुत हाँ, आसानी होती है सर, ऐसा मुझे लगता है, समझने में बड़ी आसानी हो जाती है सर, चलेगा और याद चलेगा। रखने में भी बड़ा आसानी होता है सर। तो हर चैप्टर का अगर ऐसी 8-10 बातें अगर ऐसी लिख देते सर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई इम्पोर्टेंट है। इस कंडीशन के बाद में ये होगा, इस कंडीशन के बाद में ये होगा, ऐसी कुछ बातें अगर लिख देते ना सर तो बड़ा हम्म। नहीं नहीं, अच्छा हो बहुत जाता मजा है। आएगा, वो दिक्कत नहीं है सर। मैं ये सेटअप, देखिए ये सेटअप्स की मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, बस कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहा हूँ, ये सेटअप्स आपके पढ़ने हैं। ये एडवांस बैच में आपको ये सेटअप है, स्वैप जोन हाँ का सेटअप है, हाँ। किंग जोन का सेटअप है, किंग बाय का सेटअप है, क्यूएमआर सेटअप है, डबल मोरोबोजो जी सेटअप है। इसके जो जी। एसओपी है वो एसओपी मैं आपको लिख के ही दूंगा, तभी जाके आपके एडवांस की बैच कंप्लीट होगी। हाँ अब हाँ ये हाँ, बस यही यही चाह रहा था सर मैं। बस बेसिक बैच में बस तो आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, कंटिन्यूशन क्या होता हाँ, है, ठीक है रिवर्सल ना क्या सर। रहता है, इसीलिए। जी सर। जी सर। ओके तो सर। ऐसी कुछ बातें अगर पहले से लिखी रहेगी सर, हम लोग उसका हम्म, स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना सर, तो हाँ आपको हाँ, बीच बीच में बोलना भी नहीं पड़ेगा सर बोल, कि इन बातों को लिखिए, ये महत्वपूर्ण है, और वो उदयपुर में पूरा डाटा हमारे पास बढ़िया एकदम तैयार हो जाएगा सर। तैयार हो जाएगा। इस नहीं, अभी तो आपके पास ये स्क्रीनशॉट भी रहा, तो आपको यहाँ पर से ही मेरा पूरा डायग्राम भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, 1 2 3, तब जाके स्वैप क्रिएट हुआ, डायरेक्ट ब्रेक होता तो किंग बाय क्रिएट होता। जी सर। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। यू वेलकम सर। यस, अंसारी जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर यही 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 फिगर में अभी जो फिगर लगा हुआ है यहाँ पर एक यही में है कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस करते हुए जब एक क्या बोलते हैं इम्पल्स में एक वो जो छोड़ के जाता है। हाँ, जी। तो हम्म, इम्पल्स जो इसमें भी मार्क किए थे आप वो बिल्कुल ऊपर चला गया। हाँ वो ये ऊपर हाँ छोड़ के। तो बगल में हमको देखना है भी, कैपिटल लेटर भी। तो सर हाँ, इसमें भी दिखा रहा है नीचे वाला में, वो तो नीचे रह गया, वो ऊपर चला गया सेटअप छोड़ के जो कौन सा? दिया। ये ना, ये सेटअप, हाँ सर। हाँ सर हाँ। तो इसमें प्राइस सपोर्ट के पास सेटअप छोड़ के जाती है, जैसे यहाँ पर छोड़ के गई, जैसे यहाँ पर हम्म ड्रॉप बेस ड्रॉप, नहीं तो हम्म, डबल मोरोबोजू। जी M30 पर देखोगे तो ड्रॉप बेस ड्रॉप, H1 पर देखोगे तो डबल मोरोबोजू, और डबल जी मोरोबोजू की वीक से आया रिजेक्शन, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, प्राइस अब गई, अब जाते वक्त यहाँ पर क्यूएमआर फॉर्म किया, प्राइस ने यहाँ पर क्यूएमआर फॉर्म किया, ड्रॉप करते वक्त प्राइस ने सिंगल कैंडल डायरेक्टली ड्रॉप दिया यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पर प्राइस ने इसको ड्रॉप करते वक्त क्यूएमआर के बाद डायरेक्टली ऐसे ड्रॉप दी, यहाँ पर कोई भी सेटअप नहीं छोड़ा आपका, ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप टाइप। अच्छा। यहाँ पर जी क्या छोड़ा, डायरेक्टली क्यूएमआर लेवल, तो इस क्यूएमआर लेवल से ही आपका ये सेल आया। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखना है सर, रिवर्सल में। रिवर्सल में आपको 3 टाइप के सेटअप बताया कि 3 टाइप में देखना है, इम्पल्सिव के बाद करेक्टिव जब आए, तो करेक्टिव किसको मीट करवाने जा रही है, इम्पल्सिव लेग में। तो इम्पल्सिव लेग में जो 3 सेटअप है आपको बताइए, वो 3 सेटअप यहाँ पर देखने हैं, इस सपोर्ट को ब्रेक करते हुए कौन से बन रहे हैं। अब यहाँ पर क्यूएमआर बना हुआ ब्रेकेज था, यहाँ पर डबल मोरूबोजू ब्रेक हुआ बना था, और ड्रॉप बेस ड्रॉप जी SNRC 1 यहाँ पर बना था। जी यहाँ पर आपका ये भी हो सकता है, रैली बेस ड्रॉप SNRC 2, इसको भी ब्रेकेज जी हुआ है। जी जी सर समझ गए। थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर।
यस, बोलिए सर। थैंक यू सर। यस सर, एक रिक्वेस्ट था और एक ऑब्जर्वेशन था मेरा। सर, जैसे ऑब्जर्वेशन रिक्वेस्ट बोलिए, ऑब्जर्वेशन नहीं सर, प्लीज। क्योंकि नहीं, आपके ऑब्जर्वेशन से बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस ऑब्जर्वेशन फिर अभी ये जो पढ़ा है इसको अप्लाई करे, या फिर जो आप एडवांस की बताए हो वो पढ़े, वो देखे, नहीं, क्योंकि नहीं, कंफ्यूजन वही होता है। इतना भी एडवांस नहीं है सर। जैसे हम्म। ये फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्ट ये था सर कि हम्म। कल मैंने हैंड रेस किया था, तो उसी रिक्वेस्ट के लिए किया था कि एक अच्छा। 1.5 महीने पहले क्विज डाले थे हमारे ग्रुप में हाँ कि हाँ। कोई क्वेश्चन रहता है और उसके 4 आंसर होते हैं, और हम्म। करेक्ट आंसर को पोल करोगे तो वो राइट टिक करके भी आता है। तो हाँ रिक्वेस्ट ये था सर कि हर हफ्ते अगर ये ऐसे ही कुछ क्विज डाला जाए, जैसे अभी गौतम सर ने भी बोला, संजय जी ने बोला, सॉरी, हाँ तो हाँ। उससे हमको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि क्या हम गलत कर रहे हैं, क्या हम सही पकड़ रहे हैं। तो चलेगा ना सर, ऐसी वैसे कोई रिक्वेस्ट दिक्कत। थी कि हर हफ्ते में ऐसा कुछ क्विज डालिए। यस यस, मैं आपके ये ट्रेनिंग के ग्रुप में एजुकेशनल जो भी सेटअप दिखते हैं या कुछ बन रहे होते हैं, मैं आपको वहां पर डालता हूँ, वैसे ही वहां पर ही यूनिवर्स ट्रेनिंग में, प्रो सिग्नल पे नहीं, यूनिवर्स ट्रेनिंग में, क्योंकि एजुकेशनल मटेरियल रहेगा, पोल्स भी आपके यूनिवर्स ट्रेनिंग में ही होंगे। ठीक ओके, है सर। ओके, ओके। एंड सेकंड चीज सेकंड। थी सर, आपने प्रज्वल सर को आंसर करते हुए जो चार्ट निकाला था, एक बार निकालेंगे सर उसको? यस। 1 घंटे पे था शायद ये। हाँ, राइट, राइट, राइट। इसी पे बैक बैक में देखिए सर, सपोर्ट ब्रेक होके रेजिस्टेंस बना है। वही सपोर्ट। वही सपोर्ट, हाँ, राइट, पीछे पीछे वाला सपोर्ट, पीछे का हाँ। जाके वही रेजिस्टेंस बना है। ये यही लेवल है, राइट, ये जो मार्क किया आपने लेवल, वही लेवल, बट उस लेवल को कैंडल ने स्वीप किया है ऊपर में। हम्म। हाँ, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि स्वीप करने का मतलब है, मेरे ऑब्जर्वेशन है, जस्ट एक पूछ रहा हूँ आपको, कि स्वीप जब भी करता है तो ये इंडिकेशन पहले ही देके जाता है कि मार्केट को अब जाना है, बट वो नीचे की पहले लिक्विडिटी उठाने आता है, स्वीप जब भी करता है, और हम्म। लिक्विडिटी उठाता है और फिर ऊपर जाता है। यस, अगर ये लिक्विडिटी अप साइड में भी कलेक्टिव करती है, हाँ, अप साइड में लिक्विडिटी कलेक्ट की, ठीक है, बट नीचे में सेटअप नहीं फॉर्म किया, जैसे ये कैंडल क्लोजर वो अप साइड में होता, तो यहाँ पर रिवर्सल सेटअप कोई भी नहीं बन रहा था, यहाँ पर पूरी फिर आपकी क्या बनती, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, जो कि किस तक राइट, जाती थी, कॉम्प्रेशन तक। जैसे यहाँ से प्राइस ने रिजेक्ट किया तो यहाँ तक इस तरीके से कॉम्प्रेशन करके जाएंगी, फर्स्ट ड्राइव, सेकंड ड्राइव, थर्ड ड्राइव में फिर ड्रॉप, फिर ये ब्रेकेज होगा। बट यहाँ पर प्राइस ने जब वो अप साइड में भी ये किया और नीचे की साइड में भी रिवर्सल सिनेरियो बनाया। रिवर्सल सिनेरियो कैसे, क्यूएमआर। हाँ, राइट, क्यूएमआर कब फॉर्म हुआ है, लो हाई लोअर लो एंड हायर हाई, हाँ, राइट, तब जाके आप लोग इस क्यूएमआर पर एक्टिव होंगे। ये टॉपिक आपका नेक्स्ट वीक का है। हाँ, एग्जैक्टली exactly. और वो एक प्रकार से वो लेफ्ट शोल्डर के आसपास ही आता है, यस एंड वहां से फिर शूट देता है वो अपना। यस यस, इसलिए एक एक टॉपिक ही मैं क्लियर करवा रहा हूँ कि एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए तो कंपाउंडिंग आपको इजीली रहेगी। एक ही टॉपिक में मैंने 4 सेटअप बता दिए तो कंफ्यूज यहाँ पर ही हो जाएंगे कि इसको वैलिड समझे, ये बेयरिश सिंगल फिंग को वैलिड समझे, या फिर इस बुरी सिंगल फिंग को वैलिड समझे, इस तरीके से। ओके, दैट्स इट सर, इसीलिए ये थैंक यू, सेटअप। थैंक यू, थैंक यू। यस अब्दुल जी। अब्दुल जी आपको अनम्यूट दिया है सर, आपकी आवाज। हेलो। यस सर। हाँ सर, ये बता रहे कि न्यू है हम ऑलरेडी। तो यस। ये बता, MT5 में ये जो चार्ट तैयार होता है तो क्या इसको हाँ, फॉलो करके ये समझा जा सकता है या ट्रेडिंग व्यू का ये लेना दोनों, चाहिए आपका इसका नहीं दोनों भी किया एक तो चलता है सर्विस? सर, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भी किया तो चलता है। दोनों पे किया जा सकता है नहीं? यस यस। MT5 में मतलब ये चीज को हम क्लियर एम डिफाइन टी कर फाइव में सकते हैं सर? MT5 में अपने ब्रोकर का जो कोर्स होता है वो जेन्युइन होता है, और जी। ट्रेडिंग व्यू पर ओएंडा का जो चार्ट होता है उसमें जेन्युइन होते हैं, उसमें गैप अप गैप डाउन फिल अप नहीं होते हैं, मतलब उसमें गैप अप गैप डाउन परफेक्टली रहते हैं। अच्छा। इसीलिए ओएंडा ट्रेडिंग व्यू में अगर कर रहे हो मार्किंग तो ओएंडा को यूज करिए, fx.com या FX ओपन या पेपर स्टोन या ब्लैकबेरी, इनके मत करिए, क्योंकि वहां के ब्रोकर्स का जो टाइमिंग होता है इस तरीके से यूटीसी, वो उनके कंट्री के हिसाब से कोड्स होते हैं, उनके टाइमिंग के हिसाब से फिर कैंडल के H4 के कैंडल बनते हैं, H1 के कैंडल बनते हैं। ठीक है सर। जी जी। तो और इसमें आप न्यू हो तो आपको साइट पे जो माई कोर्स में डले हुए 6 वीडियो है प्राइस सेक्शन के, वो पहले देखिए, जी जी। जाके
क्लास को कंटिन्यू करिए, नहीं तो आपको ये सारी चीजें बाउंस हो स्नैपचैट जाएगी। में भी क्या कोई मतलब इसका ये है क्या, चार्ट का कुछ ये है क्या देखने का? चार्ट का क्या? मतलब कुछ बहुत सारा मतलब अपना एक्सचेंज कर रहता है कि चार्ट का अपना वहां से भी देख सकते हैं, चार्ट व्यू का रहता है, तो ऐसा कुछ है क्या इसमें? हाँ, इसमें जीबीपी यूएसडी के चार टाइप के चार्ट बनेंगे, देखिए आप। अच्छा अच्छा। ये देखिए जीबीपी यूएसडी ऐसा लिखोगे तो देखिए ब्रोकर आ रहे हैं, एफएक्ससीएम, ओएंडा, forex.com, 8cap, पेपर स्टोर, capital.com, इस तरीके से। तो बट ज्यादा से ट्रस्ट वर्दी ओएंडा ही है, तो इसी को ऐड करके रखिए सर, बाकियों को ऐड करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा। हाँ। ठीक है सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। यस, राजकिशोर जी। सर मैं ये बोल रहा था कि उसमें जो आपने किंग लिखा है, किंग जॉन, और एक किक लिखा है, किक का मतलब किंग, किंग किंग और और एक किंग, किक लिखा एक था ना किंग आपने? और किंग एक ही है सर। किंग मतलब क्या है? सपोर्ट के पास, ये आपका सपोर्ट, और इस सपोर्ट के पास किंग मतलब प्राइस नीचे भी जाती है, अप भी जाती है, और फिर ड्रॉप देती है। सो ये जो बना आपका ये सर्कल, ये क्या हो गया? किंग हो गया ना। एट अ सपोर्ट लेवल पर प्राइस ने क्या किया है? पोक अप, पोक डाउन। किंग हुआ ना एक लेवल पे, जैसे फेंस को लगाते हैं तार दोनों साइड से, तार को देखिए आपने, तार में देखो वो एक छोटा सा टुकड़ा होता है, अप साइड और डाउन साइड भी, कंपाउंडिंग में। हम्म। फेंस जो होता है, ये समझ लीजिए ये फेंस है, या तार, ये तार है। इस तार को देखिए ऐसा कुछ लगा हुआ रहता है। सॉरी, ये तार में ऐसे खिले लगे हुए रहते रहते ना, तो हम्म। इसी को किंग कहा जाता है सर। और ये और लाइन किक? क्या होती है आपकी? सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन। मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन पर यहाँ पर किंग बनता है। जैसे कंपाउंड होता है ना हमारा, स्ट्रेट लाइन की एक तार होती है, उस इसको दो टोक होते हैं। हम्म। एक मिनट रुकिए, आपको किंग और किंग, अब ये देखिए, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन हम्म। वायर को जो नीचे ऊपर लगे हैं वो छोटे छोटे खिले, ये देखिए हाँ। यहाँ पर दिखेगा आपको, ये वायर्स में, इन वायर्स में जो हम्म। ऊपर नीचे लगा हुआ रहता है वो रहता है किंग। और जो आपकी पूरी स्ट्रेंथ लेंथ वायर होती है, जो आपकी पूरी लेंथ वायर होती है वो क्या होती है? वो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, जिसके लेवल पर आपके किंग बनते हैं। इसी तरीके से कंपाउंड बनता है ना, मल्टीपल ठीक है। ऐसे। ओके सर। ठीक है, ओके। यस वीरेंद्र जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर स्वीप जोन जब डबल मारू बोजू बनेगा, वहां से मैं सपोर्ट लाइन ड्रा करने के बाद जब फिर से डबल मारू बोजी बनेगा, तो वहां पे मैं स्वीप जोन लूंगा, यही ना? फिर से बताइए। जब प्राइस देखिए, जैसे अब बता दो फिर से। डीएम। जब जब प्राइस कंटिन्यूएशन चल रहा है, कंटिन्यूएशन चलते वक्त प्राइस जब सपोर्ट ब्रेक करते वक्त यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला सिनेरियो छोड़ के जाए, सॉरी सपोर्ट नहीं, डबल मोरोबोजो छोड़ के जाए, इस सपोर्ट को ब्रेक करते वक्त डबल मोरोबोजो सेटअप छोड़ के जाए, और वहां पर प्राइस, जी आपका ये किंग सेल जोन बन गया। ठीक है, ये आपका किंग जी। सेल जोन है। और यहाँ पर जब प्राइस इसको मल्टीपल टाइम रिजेक्ट करे और थर्ड टाइम में ब्रेकेज दे दे, सो इसको ब्रेकेज देने वाला
जो एरिया होता है पोक डाउन, उसे हम लोग एज अ बाय मार्क करते हैं, स्वैप जोन। ये क्या होगा आपका? कंटिन्यूएशन चल रहा था, रिवर्सल पे प्राइस कंटिन्यूएशन रेजिस्टेंस ले रही थी और फिर फाइनली ब्रेक दे दिया। कंटिन्यूएशन के ऑपोजिट में ये एक्यूमुलेशन हुआ, उसका ब्रेकआउट हुआ। सेलर्स जो ऑपरेटिव थे इस सपोर्ट को ब्रेक करते वक्त, उन्होंने सेलिंग की बजाय यहाँ पर भी बाइंग में इंटरेस्ट लिया। कब? जब इसके ऊपर क्लोजर मिला, तब वो स्वैप हो गए बायर से, सेलर से बायर में, और तब जाके प्राइस ने इसको ब्रेक किया। अब प्राइस यहाँ पर आएगी और फिर अगेन बाय जाएगी, यहाँ पर जो सेटअप छोड़ के गई होगी तो, या फिर प्राइस यहाँ पर भी सेटअप छोड़ के गई होगी रैली बेस रैली करके। ये दो लोकेशन होते हैं। इम्पल्सिव में बस हमको देखना है लोकेशंस कौन से छोड़ के गई है प्राइस। ठीक है सर। सर जिस लाइन ने सर सप्लाई को ब्रेक किया है उसी के हाँ नीचे मुझे स्वेप जोन लेना है। हाँ, इस लाइन में जिसने बस यही ब्रेकेज दिया, पूछना था। क्लोजिंग दिया है, जिसने क्लोजिंग दिया है, उस क्लोजिंग में जो जी पोक अप पोक डाउन होगा, इस लाइन में पोक अप लेकिन क्लोजर नहीं दिया, अप साइड पोक डाउन और फिर जाके क्लोजर दिया, तो ये आपका बनेगा स्वैप जोन, जिसने पोक डाउन वाला एरिया। जी 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 समझ गए। देखिए यहाँ पे आपको क्लियरिटी आएगी। देखिए फर्स्ट बार सेल, सेकंड टाइम सेल, थर्ड टाइम इसने कोशिश की, पोक अप हुआ लेकिन क्लोजर करवा पाया क्या? नहीं। फिर से पोक डाउन नहीं। हुआ और फिर फाइनली पोक अप करके क्लोज कर दिया। सो पोक अप करके क्लोज वाला जो पार्ट है, क्लोजिंग का पार्ट, उसके नीचे यहां पर देखना है जो पोक डाउन हुआ है, पोक अप के बाद पोक डाउन हुआ है, वो आपका स्वैप जोन है, जो इस सेल को क्लोजर देगा। ठीक है सर। जी राइट समझ गए सर। जी ओके। यस गोस्वामी जी। हाँ नमस्ते सर जी। यस नमस्कार सर, बोलिए। अच्छा, जैसे आप बोले, जैसा आप यहाँ आप दिखाइए स्वैप जोन आपका डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ, हाँ रिवर्सल जब दिखाए स्वैप जोन, हाँ तो ऐसे ही हाँ जब वो मतलब मान लीजिए हाँ, अप ट्रेंड में जब वो डाउन ट्रेंड में जब जाएगा तभी ऐसा ही सिनेरियो बनेगा ना। ऐसा ही सिनेरियो बनेगा सर, अच्छा स्वैप। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वही वही पूछ रहा था। ओके सर। ठीक है। और सर और एक चीज, एडवांस क्लास हम लोग का कब से शुरू होगा, देर है क्या ना? अभी बेसिक का क्लास क्या अभी बाकी है? बेसिक का और भी एक क्लास? लास्ट 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 दो चैप्टर्स बाकी है, वो अगले वीक अच्छा में कंप्लीट होंगे सर। अच्छा अच्छा, उसके बाद एडवांस कोर्स चालू होगा क्या? यस सर। ओके ओके, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम सर। ओके, सो होप आपको स्वैप जोन कहाँ और किस तरीके से यूज करना है और कहाँ पर देखना है, ये अंदाजा आ गया होगा। जैसे हम लोग अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड होने के लिए क्यूएमआर होने का वेट करते हैं और फिर इंटर करते हैं, यहाँ पर हमको डायरेक्टली ब्रेक मिलता है। लेकिन इस डायरेक्टली ब्रेकेज में अगर आपका कुछ इस तरीके से सेटअप छूटा हो और प्राइस कंटिन्यूसली इसको रिस्पेक्ट कर रही हो और ये ऊपर वाला जोन अनमिटिगेट हो, तो यहाँ से प्राइस फिर ड्रॉप देगी। सॉरी, देखिए क्यूएमआर बनाए तो आपको पता है यहाँ से सेल करना है, लेकिन जब प्राइस अप डायरेक्शन में ब्रेकेज करते वक्त प्राइस मल्टीपल टाइम इस डबल मोरोबोजू को रिस्पेक्ट कर रही है सेकंड टाइम, और थर्ड टाइम ब्रेक कर दिया। अब थर्ड टाइम ब्रेक किया तो आपका स्वैप जोन फिर यहाँ पर बनता है, जिसने इसको क्लोजर दे दिया, इस डबल मोरोबोजू किंग बाय को क्लोजर दिया एट अ रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर आपका फिर स्वैप जोन बनेगा और इस स्वैप जोन से फिर इंटर करोगे। तो ये जो स्वैप जोन है वो कहाँ पर यूज होता है? इन द रिवर्सल। तो ये रिवर्सल का फिनोमेनॉन है, इसको याद रखिए। सो जैसे कि हम प्रीवियस
पास्ट वीक से जो जो पढ़ रहे हैं चैप्टर लेसन, वो लेसन को याद रखिए और लेसन को नोट करके रखिए। और उस नोटेशन में डायरेक्शनल कौन से है, उसकी डायरेक्शन कौन है, कंटिन्यूएशन कौन सा है, रिवर्सल कौन सा है। कंटिन्यूएशन का अगर मुझे देखना है तो मेरे लिए कौन से सेटअप है, रिवर्सल अगर है तो मेरे लिए कौन से सेटअप है, इनको डिस्टिंग्विश करिए, मतलब इनको अलग अलग रखिए ए और बी। तब जाके कंपाउंडिंग में आपको इजीली चीजें कैप्चर होंगी। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक। इस वीक की बैक टेस्टिंग करिए, इस वीक में जो भी आपको चीजें दिखी है या अगले वीक में जो आपको दिखेगी उन चीजों में क्यूएमआर देखिए, डबल मोरोबोजो देखिए, किंग बाय किंग सेल देखिए, इम्पल्सिव में जब कंटिन्यूएशन चल रहा है तब आपके सेटअप्स देखिए। लीजिए मत, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए मत, जब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती नहीं लीजिए मत। बट आप ऐसे मार्किंग करके रखिए कि आपका जोन रिस्पेक्टेड हुआ तो क्यों हुआ, फेल हुआ तो क्यों हुआ। ये दोनों भी चीजें जैसे मैंने बताया आपको शुरुआती में, एरर्स जब तक नहीं आएंगे आपको तब तक आप सक्सेस के पास नहीं पहुंच सकते। और आपको अगर एरर से नहीं आ रहे तो फिर आप गलत रास्ते पर हो, क्योंकि सक्सेस की राह इतनी सीधी और साफ नहीं होती है, इसमें कांटे भी होते हैं। तो आपको वो कांटे ही आपके एरर से पढ़ाई में, जो पढ़ाई में आपको एरर्स आते हैं वही आपको वाइज बनाएंगे और फिर आगे चलवाएंगे। ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन ट्रॉन क्लोन जी, नाम भी हेलो। बहुत सही रखते हो सर आप, ट्रॉन विथ क्लोन। ट्रॉन लीगेसी देखा मैंने आज तक तो। सर एक्चुअली ये मेरा दूसरा जोन का था, वो मेरा अकाउंट ठीक है। बना हुआ तो बाय चांस उसी से मैंने लॉगिन कर दिया था। ओके ओके, बोलिए हाँ सर। सर, मैं गुरप्रीत सिंह नाम है मेरा। यस सर। हाँ सर एक्चुअली मैं बिगिनर हूँ, तो अभी मैंने हाँ ज्वाइन किया था। तो मैं कुछ हाँ चीज़ें अभी आपके यहाँ से स्टडी कर रहा था, जैसे क्यूएमआर आपने कहा है ना। हाँ तो हाँ ये चीज़ें जो ये जो फॉर्मेशन होती है क्यूएमआर की, इसकी क्या कंडीशन होती है कि जब वो रिवर्स में आता है तो वो जब क्रॉस करके जाता है उसको सपोर्ट को, तब क्यूएमआर क्रिएट होता है, क्या चीज़ होती है वो? तब क्यूएमआर क्रिएट होता है अच्छा जी। जब तो आपका। जब हम मतलब हम अगर प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, तो हाँ हमें ये पूरा चार्ट ट्रेडिंग व्यू से देखना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज हो रही है, उसी हिसाब से वो मतलब वो चीज स्ट्रेटेजी वही मतलब रिवाइज होती है ना, मतलब जो पहले चल रही है वही चीज की हमेशा वो आगे वैसे ही चलेगी, है ना? हाँ, वो हमेशा वैसे चल सर। क्यूएमआर देखिए, क्यूएमआर वर्ल्ड वाइड है, बस उनके नोटिफिकेशन है, उनका नॉलेज बहुत कम लोगों को है और वो बाहर स्प्रेड भी नहीं होता है। तो यहाँ तक आपके पास जो नॉलेज है, यहाँ पर आपको प्राइस के स्ट्रक्चर में, जैसे मैंने प्रीवियस बैच में देखिए, आप नए हो तो आप हाँ जी। फर्स्ट 1 to 6 चैप्टर जो आपके माई कोर्सेज में डले हुए हैं वो देख लीजिए। फिर आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं स्टेप वाइज। फिर जाके आपको जो बेसिक बैच में पढ़ाया जाता है क्यूएमआर क्या होता है, कि यहाँ पर दोनों साइड का मैनिपुलेशन होता है। पहले सेलर्स को किया जाता है, फिर बायर्स को किया जाता है, और फिर एक्चुअल प्राइस जो कंटिन्यूएशन है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की प्राइस का ट्रेंड, प्राइस का डायरेक्शन वायलेट हो चुका है। अब ये वायलेट हुआ है तो इसको वैलिड करवाने के लिए कि इसकी डायरेक्शन शिफ्ट हुई है, तो यहाँ पर आपका मॉनिटरिंग जोन होता है सेलिंग का। ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको फॉलो अप मिल जाता है, फॉलो अप मिल जाता है तो फिर आपकी डायरेक्शन कंटिन्यूएशन फिर से शुरू हो जाती है। जो मैं अभी कंटिन्यूएशन की बात पढ़ा रहा था कि इस हाँ जी। सपोर्ट को ब्रेक करते हुए प्राइस यहाँ पर कुछ सेटअप छोड़ के जाती है, प्राइस यहाँ पर कुछ सेटअप छोड़ के जाएगी अपसाइड में। अच्छा जी। तो ये दो सेटअप्स पे आप लोग कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड ले सकते हो। मतलब ये चीज सेल करने के लिए आती है फिर यहाँ पे? यस, ये सेल करने के लिए यहाँ से, नहीं तो यहाँ से। ठीक है, मतलब अगर जैसे क्यूएमआर जब एक बार क्रिएट हो गया तो उसके हाँ बाद वो डायरेक्शन एक बार ऊपर जाएगी, फिर वो सेल में नीचे आएगी, है ना? सेल में। हाँ, ये क्या होगा, ये फॉलो अप मिला उसको, ये सेल ठीक से है। फॉलो अप हुआ। सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 ब्रेक हुआ और फिर फॉलो अप हुआ, फिर अभी कंटिन्यूएशन डायरेक्शन होगी। ठीक है। मतलब मैं ये चीज अभी स्टडी कर रहा था, मैंने यही चीज आपके वहां पे देखी, क्योंकि मैंने एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने ज्वाइन तो किया, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था ट्रेडिंग, मतलब मैं वैसे भी ट्रेडिंग कर भी रहा हूँ एक दो दिन से, मतलब रियल अकाउंट बना के भी। ठीक है। बट मुझे, मैं क्या करता हूँ, ये गैस करता हूँ कि ये नहीं, ये कैंडल बन रही है, अब बाई को जाएगी, ये सेल को जाएगी, मैं उसी में काफी लॉस भी उसमें देखा है ना? तो वो चीजें मैं अभी ये स्टडी कर रहा था कि कैसे वो चीज, क्या स्ट्रेटजी यूज हो रही है, कि वही रिवाइज हो रही है, कि जो पहले से चलती आ रही है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, उसके बाद ये कंडीशन अपने आप चलने लग जाएगी। तो वही चीज मैं समझना चाहता था आपसे, क्यूएमआर को उसी कंडीशन में लगती है। हेलो।
सॉरी सर, सॉरी, हाँ। सो क्यूएमआर देखिए सर, आपको लाइन चार्ट पर पहले देखना है स्ट्रक्चर का डायरेक्शन क्या है। तो हाँ स्ट्रक्चर का जी। जब डायरेक्शन आपका इम्पल्सिव है तो आपको जहां पर सेटअप छोड़ के गई है प्राइस वहां पर कंटिन्यूशन होगा, और आपका सेटअप रिवर्सल कब होगा। सेटअप मींस सर थोड़ा मुझे थोड़ा सा ये डिफाइन कर दें, क्योंकि मुझे ये चीजें, सेटअप मेरे लिए जो सारे नहीं है, वर्ड्स है नहीं न्यू है, वर्ड्स है। पूरा नया है। देखिए अब प्राइस हाँ इम्पल्सिव और करेक्टिव में चलती है, अब ये करेक्टिव अगेन इम्पल्सिव। अब इस इम्पल्सिव में इसका रेजिस्टेंस ब्रेक करते वक्त प्राइस को छोड़ जाती है। अब वो छोड़ी हुई चीज कहाँ पर है, पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस पर प्राइस रिस्पेक्ट कर रही थी, यहाँ पर फिर इसको क्लोज दे दिया और वो इम्पल्सिव कंप्लीट कर दिया। अब इस कंप्लीशन में प्राइस इस लेग में कुछ छोड़ के गई है क्या, वो देखना है इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करते वक्त। तो फिर हाँ जी। कैंडल स्टिक में देखोगे तो यहाँ पर आपको H1 पर यहाँ पर दिखेगा कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इंगल्फिंग यहाँ पर बनी है, आपको उसमें है, आपके जो चैप्टर है उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है। तो यहाँ पर सब कुछ मिटिगेट हो, यहाँ पर टाइप 3 इंगल्फिंग है अलोंग विथ टाइप 2 इंगल्फिंग। ठीक है। सो ये टाइप 1 और टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग अगर आप अटेम्प्ट करोगे फॉर द बाय पर्पस, क्योंकि ये इम्पल्सिव कंप्लीट हुई, ये प्राइस ने साइडवेज दिया, साइडवेज हुआ ये, अप साइड भी डाउन साइड भी, और इसको पिक किया और फिर अगेन इम्पल्सिव। ठीक है। अब इस इम्पल्सिव के बाद प्राइस क्या की, इम्पल्सिव तो दी, प्राइस साइडवेज गई और फिर ब्रेकआउट दिया। अब इस ब्रेकआउट में देखना है प्राइस ने क्या किया है। तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट देते वक्त प्राइस ने यहाँ पर टाइप 3 इंगल्फिंग बनाई है आपकी, और इसी टाइप 3 इंगल्फिंग में हम लोग अगेन बाय करेंगे और ये ब्रेकेज के बाद सेलिंग के लिए देखेंगे। टाइप 3 सर, क्या आपने वर्ड यूज किया, टाइप 3? टाइप 3 इंगल्फिंग आपके उन ओके। 6 वीडियो में है सर, आपके माई ठीक कोर्सेज में जो है वो इस है। हफ्ते में आप लोग वो 6 के 6 वीडियो कंप्लीट करिए, फिर जाके ओके आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी आएगी। फिर क्यूएमआर कैसे देखना है, सेटअप कैसे देखने हैं, वो भी आपको ओके क्लियर होगा सर। ओके ओके ओके। ठीक है सर। ओके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। यू वेलकम सर। ओके, सो जो लोग नए हैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेसिक की बैच अटेंड करने से पहले आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड कोर्स मटेरियल वीडियोस साइट पर दी गई है। अब जैसे कि मेरा पार्ट है प्राइस एक्शन का, तो प्राइस एक्शन के जो 24 वीडियो है वो शुरुआत मत करिए उससे। अब डायरेक्टली 6 वीडियो जो है आपके प्रिसाइजली उस प्रिसाइज वीडियोस पर जाइए। 6 वीडियो कह रहा हूँ मैं, प्राइस एक्शन के 6 वीडियो उन पर जाइए, क्योंकि वो प्रोसेस फ्लो बताया है मैंने, एक के बाद बी, बी के बाद सी, इनको कंपाउंड करके कैसे सेटअप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो आपका मिर्च मसाला वगैरह सब कुछ है, वो मिर्च मसाला पता चल गया आपको, तो फिर कौन सी सब्जी बनानी है, क्या करना है, वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। सो वही चीजें आपको पहले अंडरस्टैंडिंग रखनी है, फिर जाके लाइन चार्ट, स्ट्रक्चर, इन पे स्ट्रक्चर, फिर लाइन, सॉरी, स्ट्रक्चर देखने के लिए लाइन चार्ट, और उस लाइन चार्ट के डायरेक्शन को फॉलो अप देने के लिए देखने के लिए कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन। कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन में रिजेक्शन होता है, रिजेक्शन में आपके सेटअप्स बनते हैं at a significant structure level, at a significant structure level. ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीक। टिल देन, गुड नाइट टू ऑल।